पौड़ी गढ़वाल की श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से यूकेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे समाज सेवी मोहन काला के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। श्रीनगर के रामलीला मैदान में आयोजित की गई इस जनसभा में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही यूकेडी के उम्मीदवार मोहन काला के लिए जनता से वोट करने की अपील भी की और यूकेडी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने को कहा। यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी का कहना है कि यूकेडी उत्तराखंड में 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 2 विधानसभा सीटों पर वह गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। उधर यूकेडी प्रत्याशी मोहन काला का कहना है कि उनके विधायक बनते ही सबसे पहले वो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि विश्व बैंक से क्षेत्र के विकास के लिए लगाएंगे। धन्यवाद। 2022 का चुनाव 14 तारीख को आप कितनी सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हम पूरे उत्तराखंड में 48 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर हमने समर्थन दिया, एक निर्दलीय प्रत्याशी को और लाल गांव में CPI ML को। इस तरह से 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा चुनाव लड़ने का केवल और केवल एक ही रास्ता है जिसके लिए हम लड़ते रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी सवाल हैं, उत्तराखंड के मूलभूत सवाल जो हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। इन्हीं सवालों को हल करने की अपील जनता से कर रहे हैं कि हमको ताकत दो, हम इनका समाधान करेंगे। दशकों तक आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन की खोज से जन्म हुआ यूकेडी, लेकिन फिर भी जनता नकार देती है। क्या कारण? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन अभी समय नहीं है। उसका एक सर्व संक्षेप जवाब ये है कि गलती हमारी रही होगी, हम जनता को समझा नहीं पाए और अभी जनता स्वयं समझ रही है और वो ये समझ रही है कि भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी इस प्रदेश को लूटा है। अब हमें उत्तराखंड क्रांति दल जैसा दल चाहिए जिसने राज्य बनाया है और जो राज्य को बचाने का संकल्प लेकर जनता के बीच में है। जैसे उत्तराखंड 21 साल का एक जवान हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ की जवानी यहाँ से बाहर चली गई। पलायन बदस्तूर जारी है। इन्होंने पलायन आयोग बना के एक नौटंकी की। पलायन आयोग बना के पलायन रुकने वाला नहीं है। पलायन रोकने के लिए आपको गांव में विकास करना पड़ेगा, गांव के आदमी की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, गांव में आपको चिकित्सा सुविधा देनी पड़ेगी, गांव में आपको शिक्षा व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, तब जाके पलायन रुकेगा। लेकिन इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल आयोग बना रहे हैं। और इसके अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इस तरह से पलायन थोड़ी रुकेगा। अभी मोदी जी ने यहाँ दौरा किया है, क्या लगता है जो राजनीतिक दल है वो डर गए हैं यूकेडी से? देखिए, श्रीनगर में मोदी जी का आना आज तक तो आए नहीं। ये हमारी ताकत देख के, मोहन काला जी की ताकत देख के उनको लगा कि यार मेरे बिना गए हुए काम चलने वाला नहीं है। लेकिन अब उनकी दाल भी नहीं गलेगी। मोहन काला जीत रहे हैं यहाँ से, वो डर के मारे यहाँ आए हैं। उनका डर सही है और वो हार रहे हैं। जी हाँ, मैं गांव-गांव जा रहा हूँ और लगभग 1.5 साल से मैं लगातार पूरे श्रीनगर विधानसभा में गांव-गांव जा कर के लोगों से विनती कर रहा हूँ कि एक बदलाव लाइए। और मैं ये भी समझा रहा हूँ कि बदलाव लाएंगे तो यहाँ का विकास होगा। भाई, यहाँ पे मैं चड़ी गांव में हूँ। यहाँ पर एक NIT कॉलेज बनने वाला था। करीब 13 साल पहले हमने ये गांव ने और हमारे गांव ने, आसपास के 5-7 गांव ने जो यहाँ ज़मीन दान दी थी और 6,000 नालीज, मतलब 312 एकड़ ज़मीन हमने दान दी थी और ये सोच के दी थी यहाँ पे NIT बनेगा। लेकिन यहाँ पर केवल बाउंड्री भी है। लोग बड़े परेशान हो रखे हैं। आज अगर घास और लकड़ी भी लाना हो या गायों को चराना हो तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अब लोग जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, सोच रही है कि बदलाव होना चाहिए और ये मौका भी है पब्लिक के पास में। उससे पहले मौका नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही 2 पार्टी थी। अब तीसरी पार्टी विकल्प के रूप में देख रही है जनता और मुझे उम्मीद है कि इस समय जनता मेरा साथ देगी। और अगर जनता मेरा साथ देगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, खेल के मैदान,
तमाम जो समस्याएं हमारे यहाँ पे हैं उसका निवारण किया जाएगा, ये मैंने वादा कर रहा हूँ और करेंगे भी। विधायक बनने के बाद आप विकास को लेकर के पलायन या रोजगार को रोकने के लिए क्या ऐसी कोई स्कीम लाएंगे? जी हाँ, मैं श्रीनगर के लिए मैं 1000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से लेके आ सकता हूँ और उसका पेमेंट 50 साल के बाद में करना है। आप सोच सकते हैं कि अगर 1000 करोड़ का पेमेंट 50 साल के बाद करना है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सारी योजनाएं हैं विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे समग्र क्षेत्र के लिए, श्रीनगर विधानसभा के लिए मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं और जिसके लिए मैंने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है, पूरी प्लानिंग की भी है। केवल जनता का विश्वास चाहिए मुझे, और जनता का विश्वास मात्र 2 दिन रह गए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भविष्य हमारा, उनके लिए जनता सोचेगी और मुझे आशीर्वाद देगी।